हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से है। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिकांशतः परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न आया है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। सो चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम कि कौन सी संधि हुई थी, किनके बीच, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। तो दोस्तों, अमृतसर की जो संधि है वो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी ये संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, लाहौर को जब अपने अधिकार में कर लिया था तब उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम नवाब की पदवी की, तो डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी मुगल बादशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई है। दोस्तों, पालखेड़ा के युद्ध के बाद मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया। सो दोस्तों, जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो दोस्तों, उत्तराधिकारी महाराजा रणजीत सिंह के खड़क सिंह थे। खड़क सिंह महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सो दोस्तों, ब्रिटेन की ओर संपत्ति का जो अपवहन है दादा भाई नौरोजी ने उनका प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले है। डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी। बात कर रहे हैं हम जननी की, तो दोस्तों जननी की जो संज्ञा है वो कार्ल मार्क्स ने दी थी, जननी की संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था। सो दोस्तों, 1981 में जो स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में इसकी स्थापना हुई थी और ये सीमित देयता का प्रथम बैंक था। इसी के साथ दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा होगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ। सो दोस्तों, जो जमींदार लोग थे, जमींदार लोगों को भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्तों, जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। सो दोस्तों, संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डे अल्बुकर्क को। अल्फांसो डे अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल मार्क करना इसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? सो दोस्तों, सूती वस्त्र जो मिल है सबसे पहले उसको मुंबई में स्थापित की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? सो दोस्तों, मुद्रण मशीन का स्थापना जो है वो पुर्तगालियों ने की थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ पर स्थापित की गई? सो दोस्तों, बंगाल में स्थापित की गई थी पटसन मिल के मशीन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला है हमारा, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ की? सो दोस्तों, भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ की थी। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, बात कर रहे हैं हम गवर्नर जनरल की, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? सो दोस्तों, सर्वप्रथम 1913 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? दोस्तों, पहले प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1935 में रखी गई थी। अगला है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? सही उत्तर है दोस्तों 1950। 1950 में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई थी। अगला है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? दोस्तों, भूमि खरीदने और बसने की अनुमति सन 1833 में मिली थी इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यालय में हुई? सो दोस्तों, लॉर्ड मेयो के कार्यालय में प्रथम जनगणना हुई थी। इम्पोर्टेंट है, और जनगणना का जो जनक है वो लॉर्ड मेयो को ही माना जाता है। इन्होंने ही अपने शहर में स्वीडन में सबसे पहले जनगणना का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? सो दोस्तों, अंग्रेजों की जो लूट है वह प्लासी के युद्ध के बाद प्रारंभ हुई थी। अगला है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सो दोस्तों, ये प्रसिद्ध बांध है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सो दोस्तों, पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। किसके? स्वतंत्र भारत के। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, बात कर रहे हैं हम टेलीफोन की। सो टेलीफोन का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? दोस्तों, अगर आप प्रश्न को आप ठीक से पढ़े तो इस प्रश्न से दो आंसर मिलेगा आपको। पहला कि महात्मा गांधी ने आश्रम की स्थापना की थी। कौन से आश्रम की स्थापना की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। दूसरी, साबरमती आश्रम की जो स्थापना है कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। इस प्रश्न से आपको दो प्रश्न मिला है। सो दोनों का आप याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चोरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? सो दोस्तों, ये कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? सो दोस्तों, ये मालाबार केरल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था ये। अगला है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? सही हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज दल की स्थापना दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था। पहला है मोतीलाल नेहरू और दूसरा है चित्तरंजन दास। दोनों ही महान विभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ समझौता कब और किसके माध्यम से हुआ था? सो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लखनऊ समझौता की, तो ये 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अगला है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सो दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? सो दोस्तों दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सो दोस्तों अरस्तु जो है उसको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का किला किसने बनवाया था? सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो दोस्तों मेजर ध्यानचंद जो है इसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर खेल दिवस के मनाया जाता है। दूसरा है मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी से संबंधित है खिलाड़ी, ये भी आपको याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो आपको हॉकी मारना सही उत्तर करना है और इसे हॉकी का जादूगर के भी नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? सो दोस्तों ये अनुमति केवल प्रधानमंत्री दे सकता है। प्रधानमंत्री की अनुमति पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्तों सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा प्रारंभ की थी। अगला है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? सो दोस्तों आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? बहुत ज़्यादा फेमस त्यौहार है ये और कई बार एग्जाम में इस प्रश्न को देखने को मिला है हमें। सो दोस्तों जो पोंगल है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। सो दोस्तों आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो में कराने का प्रयास किया है और आप देखना कि जब आप पेपर दोगे तो इस वीडियो से 2 या 3 प्रश्न आपको अधिक मिलेंगे। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आज का, आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।